नमस्ते। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मशीन में तेल किस तरह से लगाएं और जो अंदर की जाली है उसको घर पर किस तरह से साफ करें। जैसे ये मेरी सिलाई मशीन है, ये पूजा कंपनी की है जो मेरी सिलाई मशीन है। अब ये किस तरह से तेल लगाते हैं, आमतौर पर हम तेल ऊपर से ऐसे लगा देते हैं। जब इसमें इस तरह से आवाज़ आती है, देखिए कितनी तेज इसमें से आवाज़ आ रही है। इसका मेन कारण अंदर इसका तेल ना पहुंचना, जो मशीन का तेल होता है अंदर ना पहुंचना, इस वजह से, या मशीन की जो जाली होती है उसमें धागा फंसे होने की वजह से भी ये ऐसी आवाज़ देता है। तो इसमें हम तेल किस तरह से लगाएं अंदर तक, देखिए मैं आपको इसकी जो जाली होती है अंदर की साइड, ये सारे खोल कर दिखाऊंगी किस तरह से खोलनी है और किस तरह से तेल लगा के इसको साफ करके लगानी है। तो अब देखिए मेरी वीडियो आगे कि किस तरह से हमें ये साफ करनी है। सब्सक्राइब कीजिए शारदा डिजाइनिंग पॉइंट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप सभी को पता चल सके। जाली साफ करने के लिए हम ये मीडियम साइज़ का पेचकस लेंगे, चाहे तो आप बड़ा पेचकस भी ले सकते हो। और फिर इसको इस तरह से स्टैंड में से हटा देंगे और इसको इस तरह से कर लेंगे। अब जो इसमें ये जाली लगी होती है, ये इसको हटाएंगे। इसको हटाने के लिए इसमें ये दो पेंच लगे होते हैं, देखिए दोनों साइड, एक इधर है और एक इधर है। इसको हम इस तरह से पेचकस से इन दोनों नटों को खोल लेंगे। और इसको हटा लेंगे ये इस तरह से बहुत ही आराम के साथ। और ये सुई जो है सिलाई की वो ऊपर होनी चाहिए मशीन की। और इसको इस तरह से खोल लेंगे। ये देखिए इसमें कितनी धूल जमी हुई है, कितने कपड़े के रुए जमे हुए हैं। काफ़ी टाइम से ये मैंने साफ़ नहीं की थी, देखिए कितनी गंदी हो रही है। मैंने सोचा आज मैं अपनी मशीन को साफ़ करूं और ये वीडियो आपके साथ शेयर करूं, जिससे आप भी अपनी मशीन को अंदर की साइड से जाली खोलकर साफ़ कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से कपड़े से साफ़ करने के बाद कितनी इसमें धूल जमी हुई है और अंदर धागे भी फंसे हुए हैं। इस तरह से पेचकस की मदद से इस तरह से इसको साफ़ कर लेंगे। इस तरह से अब जो इसकी ये जाली हम ये हटाएंगे। देखिए इसमें ये ऊपर की साइड एक पेंच लगा हुआ होता है बीच में, इसको इस तरह से खोलेंगे। इसको इस तरह से खोल लेंगे और हटा लेंगे। और आप ध्यान से देखना, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ये भी देखना किस तरह से इसके पुर्जे लगे हुए हैं। देखिए ये इस तरह से ध्यान से देख करके तब हटा करके रखना, तो आप आराम से इन पुर्जों को लगा लोगे। ये देखिए इस तरह से पहले ये लगा हुआ था, दूसरी और तीसरा ये, इसमें इस तरह से 3 पुर्जे लगे हुए होते हैं। और इसको इस तरह से कपड़े से साफ कर लेंगे। इसमें भी काफ़ी धूल जमी हुई है, देखिए कितना गंदा ये हो रहा है। इसके इस तरह से इसको साफ कर लेंगे और इसके सारे पुर्जों को साफ कर लेंगे।
मैं समझती हूँ हर महिला को जो सिलाई करती है उनको ये जाली खोलनी और बंद करनी आनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी इन्हीं चीज़ों से हमारी मशीन बिल्कुल बढ़िया चलने लगती है अगर हम चीज़ों की सफाई कर लेते हैं तो। इस तरह से इसको रगड़ रगड़ के पेचकस से साफ कर लेंगे। देखिए इसके सारे पुर्जों को इस तरह से साफ कर लेंगे। अब मशीन को भी और अच्छी तरह साफ कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से साफ करने के बाद पेचकस से आप अंदर से इसके जो धूल जमी होती है वो भी साफ कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें अंदर की साइड तेल लगाएंगे मशीन में। इस तरह से देखिए अच्छे से इसमें तेल डाल लेंगे मशीन के अंदर। और जहाँ ये थोड़े छोटे छोटे छेद हुए हुए हैं उन पर भी तेल लगा लेंगे। इस तरह से अब इसको इसमें जाली के अंदर सारे पुर्जे फिट कर लेंगे। इस तरह से पहले ये लगाना है इस साइड से ऐसे देखिए और इसको घुमा करके देख लीजिए घूम रहा है या नहीं। और अब हम इस तरह से रखेंगे, इसको घुमा कर देखेंगे ये ठीक घूम रहा है। अब इसके ऊपर ये रखेंगे, इसमें छोटे छोटे दो पेंच लगे हुए हैं उनके ऊपर हमें इसको फंसाना है इस तरह से। फिर इसके ऊपर ये रखेंगे, इसमें एक पेंच लगा हुआ था और इसको अच्छे से सेट करके इस तरह से इसमें हम इस तरह से दोबारा से देखिए, मैं एक बार और बता रही हूँ आपको, इस तरह से लगाना है। पहले ये इस तरह से घुमा कर देख लेंगे कि ठीक सेट हुआ या नहीं इस तरह से। अब इसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा, इसमें इस तरह से 3 पुर्जे लगे हुए होते हैं मशीन की जाली के अंदर। अब इसके ऊपर हम ये पेंच लगा लेंगे पेंचकस से कसकर। इस तरह से और पेंचकस से इसको कस देंगे अच्छे से। ये देखिए ये अच्छे से कसा गया, लगा लिया हमने। अब इसको हम मशीन के अंदर फिट करेंगे। अब मशीन को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसको मशीन चला करके सेट कर लेंगे और सुई ऊपर कर लेंगे मशीन की। और इस तरह से देखिए ये इस साइड होना चाहिए। जब हम इसको इस तरह से लगाएंगे ऐसे देखिए तो मशीन को हल्का सा चलाएंगे
धीरे धीरे बहुत हल्का सा, तो ये अपना आप ही इसमें सेट हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये बिल्कुल सेट हो गया। अब हम इसमें जो ये हमारे 2 पेंच हैं इनको लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल सेट हो गया ये। अब इस तरह से जो इसमें छेद हुए थे उन पर पेंच लगा लेंगे। इस तरह से मैंने देखी दोनों पेंच लगा लिए हैं। अब इसको हम पेंचकस से अच्छे से कस देंगे। ये अच्छे से कसना है, इसमें लूजिंग नहीं आनी चाहिए। इस तरह से अब देखिए चला करके ये अच्छी हो गई है। इस तरह से और अच्छे से साफ कर लेंगे और तेल और अच्छे से इसमें डालेंगे। ऊपर की साइड भी डाल लेंगे तेल। अब हम इसमें हम ये स्टील को भी फिट कर लेंगे इस तरह से। अब तेल और सारे में अच्छे से लगा लेंगे। इस तरह से ऊपर की साइड में तेल लगा लेंगे। जो ये मेरी मशीन है ये पूजा कंपनी की है। ये मैंने 20 साल पहले ख़रीदी थी और तब से ये अच्छे से चल रही है। मैं इसी तरह से 1 महीने 1.5 महीने में इसकी सफाई कर देती हूँ, तो इसमें अभी तक कोई कमी नहीं आई और बढ़िया चली। जैसे कि मैंने सोचा था कि ये ज़्यादा नहीं चलेगी, पर अच्छी निकली मेरी ये मशीन। इसी तरह से मैं इसकी 1.5-2 महीने में सफाई कर देती हूँ तो ये बढ़िया हो जाती है। अब हम इसको जो ये स्टैंड है इसको भी साफ करके मशीन को इसमें फिट कर लेंगे स्टैंड में। और फिर देखिए मैंने फिट कर ली है और इस तरह से इसको साफ कर लेंगे। अब देखिए मशीन चलाकर देखिए कितनी हल्की चलेगी, आप भी देखना, और आवाज़ भी बिल्कुल नहीं करेगी ज़्यादा। इस तरह से देखिए ये मैंने बिल्कुल एकदम तेल वेल लगा के बिल्कुल फिट कर ली है। अब देखिए सिलाई की, अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पहले कितनी आवाज़ आ रही थी इसके अंदर, अब इसकी आवाज़ में देखिए कितना चेंज आ जाएगा। और मशीन भी बहुत ही, सिलाई भी बहुत अच्छी आएगी और बहुत ही हल्की चलेगी। ये देखिए इस तरह से। और जो आपकी एक प्रॉब्लम होती है, जब हम ऊपर से तेल डालते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा, जब हम सिलाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है सिलाई के ऊपर, कपड़े पर। इस तरह से देखिए, इस तरह से कपड़े पर भी तेल नहीं आया। हो सकता हो कभी आपका ज़्यादा तेल मशीन में डल जाए तो ये कपड़े पर आ जाता है, तो आप पहले किसी एक्स्ट्रा कपड़े पर चलाएं, तब दूसरे कपड़े, सिलाई वाले कपड़े पर चलाएं मशीन, तो बढ़िया सिलाई आएगी। जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो सारा इस तरह के कपड़े पर आ जाएगा। इस तरह से देखिए आप घर पर मशीन को बढ़िया कर सकते हो, अपनी सिलाई मशीन को। अब एक ट्रिक तो ये होगी, दूसरी ट्रिक ये है कि कभी कभी इस तरह से हमारा नीचे का धागा काफ़ी ज़्यादा लच्छे देता है, लच्छे वाली सिलाई देता है। तो ये किस कारण से हो सकता है, ये ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो नीचे
ये वाइविंग लगी होती है इस तरह सिटिल में, इसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है कभी कभी। ये जो हमारा सिटिल होता है तो इसका जो ये छोटा सा नट लगा हुआ है इसमें, ये लूज हो जाता है, इसके कारण भी धागा ये ढीला चलता है, नीचे का लूज, उसी की वजह से भी नीचे के जो सिलाई आती है कपड़े में उसमें लच्छे आते हैं। तो और कभी कभी इस तरह से जो ये धागा है, अभी तो ये यहाँ पर चलता है, देखिए इस तरह से, कभी कभी ये धागा यहाँ पर आ जाता है, उसकी वजह से भी नीचे लच्छे आते हैं सिलाई में। और ये ठीक किस तरह से करनी है, अगर आपकी ये धागा लूज चले तो ये ठीक किस तरह से करना है, मैं आपको ये ट्रिक भी बताऊंगी। इसको ठीक करने के लिए हम इतना सा, एक छोटा सा, आप थोड़े से मोटे से कागज का पीस लीजिए, बिल्कुल छोटा सा, या बुकरम का पीस भी ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है नीचे के धागे को ठीक करने की। और हल्का सा इसमें हम छेद करेंगे, बहुत ही हल्का सा, इस तरह से, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसको हम और छोटा कर देंगे, जो ये हमने टुकड़ा लिया है छोटा सा पीस, इस तरह से ये हमारा ये यहाँ इस जगह पर ये आना चाहिए। इसलिए जो इसमें हम जो ये धागा निकला हुआ है ये इस छेद में डाल लेंगे, बाइबिन के धागे को, ये इस तरह से, ये इस तरह से रखना है बाइबिन में। और इस तरह से ये यहाँ जहाँ को हम धागा डालते हैं बाइबिन में, वो सिटिल में, सॉरी, इस तरह से, देखिए आप ध्यान से, ये इस तरह से लाना है। और ये इस तरह से, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर आपका नीचे से सिलाई लूज आए तो आपकी इस तरह से, देखिए अब ये कितना अच्छा चलेगा, बिल्कुल एकदम अच्छा सा हो जाएगा। और ये धागा यहाँ पर भी नहीं आएगा, बार बार जैसे यहाँ आ जाता है उसके कारण भी नीचे की सिलाई लूज आती है। और इस तरह से अब हम इसको नीचे, और ये यहाँ इस तरह से इसको फिट कर लेंगे। अब देखिए सिलाई कितनी अच्छी आएगी, आप भी देखना। ये देखिए मशीन भी बढ़िया हो गई, हल्की चल रही है काफी। और नीचे की सफाई भी कर ली हमने मशीन की इस तरह से घर पर ही। ये देखिए, और हमारा जो सिटिल खराब हो गया था वो भी इस तरह से ठीक कर लेंगे घर पर ही, और बढ़िया मशीन हो जाएगी आपकी। इस तरह से ये वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।